सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हिजाब के हिसाब को लेकर ईरान में बवाल मचा हुआ है। ईरान की आधी आबादी महसा अमीनी की मौत को लेकर सड़कों पर उतर आई है और खुलेआम ईरानी हुकूमत को चुनौती दे रही है। वहीं हिजाब विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरानी महिलाओं का समर्थन करके उनकी आवाज को बुलंद कर दिया है, जिससे ईरान की रईसी सरकार बैकफुट पर आ गई है। हालांकि ईरान ने बाइडेन के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों का समर्थन करके आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ भड़की आग अब और भयानक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। ईरान में बीते कई दिनों से हिजाब के विरोध में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। लाखों महिलाएं सड़कों पर हैं और हिजाब उतारकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं को समर्थन देकर ईरान सरकार को बड़ा झटका दे दिया। लोगों के साहस से आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की बहादुर महिलाओं के साथ खड़ा है। I want you to know we stand with the citizens and brave women of Iran. For real. For real. And who right now are demonstrating to secure their very basic fundamental rights. Women and men should have the right to freedom of expression and assembly. And women all over the world are being persecuted in various ways. But they should be able to wear in God's name what they want to wear. No one should be telling them what to wear. And Iran has to end the violence against its own citizens, simply exercising their fundamental right. वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ईरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने ईरानी महिलाओं की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, जिनकी वो हकदार हैं। And in retrospect, I think that was a mistake. Every time we see a flash, a glimmer of hope, of people longing for freedom, I think we have to point it out. We have to shine a spotlight on it. We have to express some solidarity about it. हिजाब विरोधी प्रदर्शन को अमेरिका के समर्थन के बाद से ईरानी हुकूमत की चूलें हिल गई हैं। ईरान और अमेरिका की तो बड़ी पुरानी, आप 40 साल पुरानी 1979 से आप जानते हैं कि बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं कि एकदम एक दूसरे की पूरी खिलाफत में रहते हैं। और उसके कारण भी हैं और पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल सारे कारण हैं। लेकिन इस वक्त भी यही चल रहा है। आपने देखा कि ट्रंप के टाइम पे जो एक न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके चलते ईरान सोच रहा था कि इसको काफी रिस्पाइट हो जाएगी, मार्केट में एक्सेस हो जाएगी। यूरोप ने भी काफी ट्राई किया और अभी भी यह आशंका थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर ईरानी सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अमेरिका ईरान में आतंक को हवा दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने बयानों से दूसरे देश में अराजकता, आतंक और अशांति भड़का रहे हैं। उन्हें ये याद दिला दिया जाना चाहिए कि ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई ने अमेरिका को शैतान कहा था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिका को देश में अराजकता और आतंक को उकसाने के लिए दोषी ठहराया है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा
कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दंगों का समर्थन करके ईरान के आंतरिक मामलों में दखल दिया है और हाल के दिनों में अमेरिकी प्रशासन ने कई तरह से ईरान में अशांति को भड़काने की कोशिश की है। आप अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी समस्याएं हैं, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी तो एड्रेस करना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप देखिए कि जो लेडीज का इतना बड़ा मूवमेंट बनता चला जा रहा है और उसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा होगा और ईरानियन लोग बहुत रहते हैं बाहर, वो सारे भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो इस तरह से जो देश का एक छवि बन जाती है वो बहुत खराब हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिचुएशन अभी ईरान में वैसे तो हिजाब को 1979 में अनिवार्य किया गया था, लेकिन 15 अगस्त को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक आदेश पर दस्तखत करके ऑर्डर पर हिजाब को ड्रेस कोड के तौर पर सख्ती से लागू करने को कहा। साथ ही हिजाब नहीं पहनने पर 35,000 के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। बता दें, 1979 में ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। शियाओं के धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया और खामनेई ने महिलाओं के अधिकार को काफी कम कर दिया। वहीं महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। ईरान की जनता दशकों से दमन कर रही तानाशाह सरकार से तंग आ चुकी है। प्रदर्शनकारी महिलाओं को पुरुषों से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। विदेश में रहने वाले ईरान के लोगों से भी खूब मदद मिल रही है। वहीं दुनिया भर से इस आंदोलन को समर्थन मिलने से प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा हुआ है। ईरान में करीब 1 महीने से चल रहा हिजाब विरोधी प्रदर्शन 30 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद विरोध प्रदर्शनों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसलिए ईरानी पुलिस प्रदर्शनकारियों के दमन पर उतर आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाओं के साथ ईरानी पुलिस कैसे बर्बर सलूक कर रही है। और इस वीडियो में देखिए ईरान की मॉरल पुलिस प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ कितनी बर्बरता से पेश आ रही है। जैसे पुरुष मॉरल पुलिस को दरिंदे की तरह एक औरत को जमीन पर पटक रहा है और महिला मॉरल पुलिस इस महिला के साथ हाथापाई कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारी लड़कियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वीडियो को देखिए। सुरक्षाकर्मी एक प्रदर्शनकारी महिला को बंदूक की नोक पर सरेआम अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलनकारी महिलाओं ने ये ठान लिया है कि वो ईरान की तानाशाही हुकूमत को हिलाकर ही दम लेगी। देखिए, ये महिला बिना हिजाब के बेखौफ होकर चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें, ईरान में महिला खिलाड़ियों को हिजाब पहनना अनिवार्य है, लेकिन सियोल में चल रहे एशियन रॉक क्लाइंबिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही ईरान की इस महिला एथलीट ने विरोध में हिजाब नहीं पहना। लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान लौटने पर इस एथलीट को ईरान की तानाशाही हुकूमत जेल में डाल देगी। ईरान की महिला आंदोलनकारियों की हौसला अफजाई पूरी दुनिया से हो रही है।
स्वीडन की महिला खिलाड़ियों ने अपनी जर्सी पर वी वेयर द वॉइस फॉर आवर गर्ल्स इन ईरान लिखवाकर अपना समर्थन दिया है। ये एक डायरेक्ट प्रोटेस्ट है वहाँ की लीडरशिप के खिलाफ, वहाँ की जो ये जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति है जो रिलीजन की जिस तरह के, उसके खिलाफ। और ये एक आगाज है लोगों को बताने के लिए कि सब सपोर्ट में है। ऐसे ही वहाँ की कई जो फेमस एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इस तरह से किया है, जैसे लेडीज ने ओपन में बाल काटना हुआ, या ये जैसे आपने स्वीडन के बारे में बताया या यूरोप में बताया या अमेरिका में, वहाँ पर बहुत सारे ईरानी लोग रहते हैं और वो ईरानी लोग जो है डिफरेंट टाइम पे प्रोसिक्यूट हुए हैं, वो भी वहाँ पर जो है रहते हैं। तो वो इस वक्त में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लेडीज हैं, उनके साथ में एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको पूरी तरह से। Vår vrijheid, vår het leven. वहीं दुनिया भर के सेलिब्रिटी भी हिजाब विरोधी महिलाओं का समर्थन करके उनकी आजादी की आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान की आधी आबादी अपनी आजादी के लिए पुरुषों के साथ मिलकर आजादी के नारे लगा रही है। बता दें, ईरानी पुलिस ने 13 सितंबर को महसा अमीनी को हिजाब नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था और 3 दिन बाद यानी 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी, जिससे ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन की आग भड़क उठी और अब उसे बुझा पाना हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिजाब विरोधी आंदोलन में झुलस रहे ईरान पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ जहां आधी आबादी के आंदोलन से ईरानी सरकार सख्ते में है, वहीं तेहरान की इवन जेल में लगी भीषण आग ने सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। बताया यह जा रहा है कि जिस वक्त जेल में आग लगी उस वक्त वहां गोलियों की आवाज भी आ रही थी। इससे सवाल उठता है कि जेल में आग लगी कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जेल के कैदियों ने महिलाओं के समर्थन में जेल में आग लगा दी। देखिए ये रिपोर्ट। आसमान में उड़ती आग की ये लपटें और धुएं का गुब्बार और उसके बीच तड़ातड़ चलती गोलियों की आवाज। ये किसी फिल्म का एक्शन सीन नहीं और ना ही किसी फिल्म का स्टंट है। धू धू करके आग की लपटों में घिरा ये है ईरान में तेहरान का इवन जेल। जी हां, उसी ईरान का ये जेल है जहां सड़कों पर हिजाब के विरोध में महिलाओं ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तेहरान के इवन जेल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि जेल में ये आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता तो नहीं चल सका, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाजें सुनी हैं। ऐसे में ये हो रहा है कि जितने भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कैदी हों जो कि वहां पर काफी तादाद में रखे गए हैं, दूसरे ये है कि जो लोगों को काफियों को अरेस्ट किया गया है इन डेमोन्स्ट्रेशंस के चलते। और भले ही ईरान ये कह रहा है कि ये अमेरिका की या इजराइल की चालबाजी है या वो करवा रहे हैं, इसको हो सकता है, लेकिन असली बात यह है कि देश के अंदर खुद भी बहुत समस्याएं हैं। बताया जाता है कि इस जेल में कई राजनीतिक बंदी बंद हैं और दोहरी नागरिकता रखने वाले कैदियों को भी इसी जेल में रखा गया है। जेल में भीषण आग लगने से करीब दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाजें सुनी हैं और कैदियों के परिवार वाले जेल के बाहर बवाल काट रहे हैं। वहीं तानाशाही हुकूमत के खिलाफ
सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई मांग की है। इवन जेल में आग लगने के कारण वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में आग की लपटें तो दिख रही हैं, साथ में धुएं का बड़ा गुबार भी दिखाई दे रहा है। हालांकि मौके पर कई एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक बयान में कहा गया है कि वित्तीय अपराध और चोरी में शामिल कुछ कैदियों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जबकि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं के समर्थन में जेल के कुछ कैदियों ने आग लगा दी। जो कानून आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने 1979 में औरतों के लिए बहाल किया था, आपने उसको बिल्कुल ही नस्तनाबूद कर दिया। तो तालिबान में और आप में क्या फर्क रह गया इस तरह की हरकतें करने से? तो मेरा मानना यह है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफी नाजुक है, और पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसमें भी मुझे लग रहा है काफी डिवीजन होते जा रहे हैं। हालांकि वहां पर ज्यादातर लोग ये मानते होंगे कि जो हिजाब है वो बहुत जरूरी चीज है उनके लिए, हो सकता है काफी लोग मानते हैं इस बात को, लेडीज भी और आदमी भी। लेकिन यह है कि जो नहीं चाहते हैं, तो एक चॉइस भी, एक लोगों का अपना फंडामेंटल राइट है, वो उसको अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसा करें। वहीं एक और वीडियो सामने आया जहां पर आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग जेल के पास पहुंच गए और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई को फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। बता दें, ईरान में पिछले 1 महीने से हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ईरान में विरोध प्रदर्शन की आग भड़की हुई है और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब इवन जेल में जो आग लगी है, इसे भी इन विरोध प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जेल में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन कर रही भीड़ अयातुल्ला खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुमकिन है कि जेल के कैदियों ने ही ये आग लगाई होगी, क्योंकि इवन जेल में अमेरिका के भी कई कैदी बंद हैं। ऐसे में ये मामला और ज्यादा गंभीर बन गया है। हालांकि इवन जेल का ट्रैक रिकॉर्ड भी विवादों से भरा रहा है। राजनीतिक बंदियों पर टॉर्चर करने का इस जेल का पुराना इतिहास है और इसी वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हया का वो हिजाब जो ईरान में इनकलाब का परचम बन गया है। 22 साल की कुर्द लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद से ही ईरान में बवाल मचा हुआ है। हिजाब के विरोध में महिलाएं सड़कों पर हल्ला बोल रही हैं। कई महिलाएं अपने बाल काटकर और हिजाब में आग लगाकर अपना विरोध जता रही हैं। वहीं ईरानी महिलाओं को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, जिससे हिजाब की ये आग भड़कती ही जा रही है। महसा अमीनी की कब्र पर फारसी में कुछ लिखा है और इसका मतलब है, जीना डियर, तुम मरोगी नहीं, तुम्हारा नाम एक प्रतीक बनकर रह जाएगा। 22 साल की महसा अमीनी आज मरकर सचमुच में हिजाब के खिलाफ क्रांति का प्रतीक बन गई हैं। ऐसी क्रांति जिसकी चिंगारी अब तेहरान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही है और इसकी ताप से ईरानी हुकूमत परेशान है।
महसा अमीनी की जिस मासूम गुनाह पर ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उसकी जान ले ली, उस जुर्म संगीन को ईरान की लड़कियां अब खुलेआम चौक चौराहों पर कर रही है। जी हां, उन्होंने अपने सिर को ढकने वाले हिजाब को जला दिया है। वे अपने सिर धुन रही हैं, बाल लहरा रही हैं और ईरानी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने बाल काटकर चौक चौराहों पर जला रही हैं। महसा अमीनी की मौत जीन दियन आजादी यानी कि वुमेन लाइफ लिबर्टी, कुर्द की महिलाओं का ये नारा अब ईरान में बगावत का पैगाम बन गया है। बता दें, 1979 में ईरान की क्रांति महिलाओं के लिए बंदिशें लेकर आई। ईरानी सरकार ने महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया। देश के सबसे बड़े नेता अयतुल्ला खामनेई ने हिजाब को महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया। इस्लामिक व्याख्या के अनुसार इसे पहनने का तरीका और सलीका भी बताया गया। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का बिना हिजाब के जाना गुनाह घोषित कर दिया गया। इसी कानून को सख्ती से लागू कराने का जिम्मा मोरालिटी पुलिस के जिम्मे है, जिसे उन महिलाओं को 74 कोड़े लगाने का भी अधिकार है जिन्होंने तरीके से हिजाब नहीं पहना है। 1979 से लेकर ईरान के शासक शाह पहलवी के जमाने में आजाद जिंदगी जीने वाली ईरानी महिलाओं को इस पुलिस की निगाहें स्कैन करती रहती हैं, जिसके बाल स्कार्फ से बाहर हैं। लड़कियों के पैंट और ओवरकोट छोटे तो नहीं, यूनिवर्सिटी जा रही किसी छात्र के कपड़े टाइट तो नहीं। लेकिन महसा अमीनी की मौत की खबर जैसे ही अस्पताल से बाहर आई, ईरान में सियासी जलजला आ गया। तेहरान में लोगों ने अस्पताल को घेर लिया, नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते ये प्रदर्शन ईरान के कई शहरों में फैल गया। जल्द ही महसा के गृहनगर साकेज में लोग सड़कों पर निकल आए और डेथ टू द डिक्टेटर और विमेन लाइफ फ्रीडम के नारे लगाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।